Dear students of class 12th, today I will teach you the part of sentence. There are 5 type of sentence, not part of sentence, but type of sentence. My dear students, today I will teach you the type of sentence. There are 5 type of sentences. Number 1, assertive sentence. Number 1, assertive sentence. assertive सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य. नंबर 2, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य. नंबर 3, इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञार्थक वाक्य. नंबर 4, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य. नंबर 5, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इट मीन्स इच्छा सूचक वाक्य. इस वीडियो में मैं इतने शॉर्ट तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा और कल से नरेशन स्टार्ट करने की मैं पूरी उम्मीद रखता हूं. देखिए, मैं कुछ उदाहरण लेकर के आपके सम्मुख आया हूं और इन उदाहरणों से आप पूरा सेंटेंस के टाइप समझ जाएंगे. नंबर 1, राम सा ए बॉय इन हिज क्लास. राम सा ए बॉय इन हिज क्लास. राम ने अपनी कक्षा में एक विद्यार्थी देखा. इसका मतलब यहाँ ये हुआ कि देखने के कार्य को यह वाक्य क्या कर रहा है, स्वीकार रहा है. दूसरा देखिए, राम डिड नॉट सी ए बॉय. राम ने एक लड़का नहीं देखा. तो इसका मतलब जो कार्य देखने का हुआ, इसमें क्या किया जा रहा है, इनकारा जा रहा है. पहले वाले वाक्य में देखने के कार्य को स्वीकारा जा रहा है और दूसरे वाले वाक्य में देखने के कार्य को इनकारा जा रहा है. तीसरा वाक्य देखिए, व्हाट डिड राम सी. अब देखिए, तीसरा वाला वाक्य सी क्रिया को राम से प्रश्न कर रहा है. माने तीसरा वाला वाक्य क्या कर रहा है, प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है. डिड राम सी ए बॉय, यह देखिए, यह भी प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है. रीड मोर फॉर नॉलेज, ज्ञान के लिए अधिक पढ़ो. इसमें देखिए, किसी कार्य को करने के लिए सलाह दी जा रही है. क्या दी जा रही है, सलाह. रीड मोर फॉर नॉलेज या फॉर फर्दर नॉलेज, विस्तृत ज्ञान के लिए अधिक पढ़ो, अधिक. डू नॉट सिट आइडल, यहाँ पर जो कार्य करने के लिए इनकारा जा रहा है इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत. लेट अस सी द मैच, यहाँ पर कार्य सी को करने के लिए प्रस्ताव रखा जा रहा है. लेट अस सी द मैच, आओ मैच देखें. तो यहाँ पर सी को प्रस्ताव किया जा रहा है मैच को देखने के लिए. डू नॉट से योर इफ्स एंड बट्स, यहाँ पर अपने इफ्स एंड बट्स को कहने के लिए, अगर मगर लेकिन को कहने के लिए रोका जा रहा है. किसके अंतर्गत, इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत. डू नॉट लेट देम गो देयर, माने वहाँ पर डू नॉट लेट देम गो देयर, उनको वहाँ मत जाने दो, ऐसा सलाह दी जा रही है. इस तरह से. तो हाउ ब्यूटीफुल, आगे देखिए, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, वर्षा कितनी सुहावनी है, आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है. एलास वी हैव वन द मैच, यहाँ पर आश्चर्य, वो क्या कहते हैं, खेद व्यक्त किया जा रहा है कि हम, आह, एलास नहीं, आह, वी हैव वन द मैच, हम लोग मैच जीत लिए हैं, खुशी का इजहार किया जा रहा है. गुड मॉर्निंग, यहाँ पर अभिवादन किया जा रहा है. मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबी उम्र जिए, इसकी कामना की जा रही है. मे गॉड ब्लेस यू 2 सन्स, ईश्वर आपको 2 औलाद दें, संतान दें, इस तरह की कामना की जा रही है. तो हम यह देखते हैं कि अभी हमने जो आपके सामने 14 वाक्य रखे, उनके सबके अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं. जैसे राम सा ए बॉय इन हिज क्लास,
यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब ऐसे वाक्य जो किसी कार्य को स्वीकार करते हैं। दूसरा है राम डिड नॉट सी ए बॉय, इसमें कार्य को निगेट किया जा रहा है, इनकारा जा रहा है। तो इस तरह से ऐसे वाक्य, अब परिभाषा बन रही है साधारण वाक्य की, असर्टिव सेंटेंस के, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे वाक्य जो किसी कार्य के होने या न होने का बोध कराते हैं वे असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। दीज सेंटेंसेस which inform us about any work accept or do not accept is called assertive sentence. These sentences which show, which admit any work or not admits any work, they are called असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। दूसरा देखिए साधारण वाक्य। तीसरा वाक्य देखिए, व्हाट डिड राम सी ए बॉय। दीज टू सेंटेंसेस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस सो दे आर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इससे यह परिभाषा बनती है, ऐसे वाक्य जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। डेफिनेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज these sentences which are used to ask any questions, they are called interrogative sentence. Read more for knowledge। अब देखिए ये कह रहा है कि read more for knowledge, ज्ञान के लिए अधिक पढ़ो। हाँ, do not sit idle, बेकार मत बैठो। let us see the match, आओ हम लोग मैच देखें। do not say your ifs and buts, अपने अगर मगर लेकिन मुझसे मत बताओ। डू नॉट लेट देम गो देयर, उन लोगों को वहाँ पर न जाने दो। ऐसे वाक्य जो सलाह निवेदन या आदेश का भाव प्रदर्शित करते हैं वे इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। दीज सेंटेंसेस विच शो these sentences which shows request, order and suggestion, they are called imperative sentences. 10वां देखिए, how beautiful the rain is, it means the rain is, here the expression expresses his wonder. We have won the match, it means here we express our sorrow. Good morning, it means here we wait. At this way we come at the conclusion that the sentences which show grief, wonder, bed, sorrow and joy, they are called exclamatory sentence. ऐसे वाक्य जो हर्ष, खुशी, दुख, आश्चर्य या अभिवादन का भाव व्यक्त करते हैं वे exclamatory sentence कहलाते हैं। These sentences which show wonder, grief, sorrow or bad, they are called exclamatory sentences. Number 13 and 14, मैं यू लिव लॉन्ग, यहाँ पर लंबी उम्र जीने की कामना की जा रही, मतलब आशीर्वाद दिया जा रहा है। मैं गॉड ब्लेस यू टू सन्स, यहाँ पर भी कामना की जा रही है। तो इस तरह से these sentences which show bless or curse, they are called optative sentence. ऐसे वाक्य जो आशीर्वाद या अभिशाप प्रदान करते हैं वे इम्परेटिव सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इस तरह से हमने आप लोगों को
5 प्रकार के वाक्यों की पूरी डेफिनेशन समझा दिया है। अगर मौका मिलेगा तो कल हम इससे संबंधित कुछ बात आपको और बताएंगे। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। नंबर 1, असर्टिव सेंटेंस माने साधारण वाक्य। इसमें किसी कार्य के होने अथवा न होने की जानकारी मिलती है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस हैं जिसमें प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है। इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो किसी कार्य को करने के लिए आज्ञा, सलाह या आदेश का भाव प्रदर्शित करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हर्ष, शोक और अभिवादन तथा आश्चर्य के भाव को व्यक्त करते हैं, वे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वाक्य कहलाते हैं। और ऑपरेटिव सेंटेंस ऐसे इच्छा सूचक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जो श्राप या आशीर्वाद के भाव को व्यक्त करते हैं। दैट्स ऑल।